नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और आज प्रदेश का प्रश्न में बात होगी पटवारी के बिगड़े बोल की। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश की हैं। उनके इस बयान से सूबे की सियासत गर्मा गई है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा खोलते हुए कहा है कि ये आधी आबादी का अपमान है। रिपोर्ट देखिए। कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मध्य प्रदेश की महिलाएं पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, ये कहना है कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। पटवारी के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा यह महिलाओं का अपमान है। कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई, और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और ये बातें लाडली बहनों के लिए, खासकर आज तो हरताली का तीज है, ऐसे में इस तरह की बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी लाडली बहनाओं को कांग्रेस के लोग बोरे में भर करके अलग पटकने की बात करते हैं, कभी लाडली बहनाओं के संबंध में शराबी होने की बात करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं का कहना है कि शराब के मुद्दे पर बिला वजह उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। महिला को टारगेट करना इसमें गलत है। नाइट कल्चर गलत है, वो हम मानते हैं, उसका हम भी विरोध करते हैं, लेकिन सिर्फ वुमेन को टारगेट करना इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गलत है। तबकि हम जानते हैं कि अल्कोहल कंजप्शन कौन ज़्यादा करता है और किसकी वजह से ज़्यादा इश्यूज़ हमारी सोसाइटी फेस करती है। इतने सीनियर पोजीशन पे होके आप अपने ही शहर के, अपने ही प्रदेश की महिलाओं के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो आप सोचिए कि बाहर के लोग कैसा सोचेंगे। मतलब हम जब बाहर जाएंगे तो हमें क्या फेस करना पड़ेगा, कभी सोचा है? तो कुछ बोलने के पहले कम से कम जो आप महिला को रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ को सोच के तो अपने दिमाग में ऐसी स्टेटमेंट ना दें। पुरुष के कंपैरिजन में तो महिला आ ही नहीं सकती नशे को लेकर। बस मेरा इतना सा कहना है। बाकी पार्टियों को मैं नहीं मानती कि कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन हाँ इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उनको इस बात ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि महिलाएं शराब पीती हैं, जो भी करती हैं, महिलाओं के ऊपर ऐसी टिप्पणी करने का उनका कोई हक नहीं है। वो खुद मध्य प्रदेश के निवासी होकर ऐसी बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए, ये बहुत गलत है। बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उनको ये नहीं बोलना चाहिए था। उनको बोलने से पहले सोच लेना चाहिए था कि वो क्या बोल रहे हैं, और वो भी मध्य प्रदेश की लड़कियों के बारे में बोल रहे हैं। तो कम से कम उनने क्या बयान दिया है उनको खुद को सोचना चाहिए, उस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और एक बार और उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या बोल गए हैं। भाई, दारू पीना महिलाओं को शोभा नहीं देता, ये हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति है, और ये बात उन्हें बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। वो एक मध्य प्रदेश के नागरिक होने के बाद भी हम जैसी लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में बोलने वाले, उनको कोई अधिकार नहीं है बोलने का, और उसके बाद भी वो ये सब बोल रहे हैं तो उन्हें ये शोभा नहीं देता है। हालांकि सरकारी आंकड़े पटवारी के दावे का समर्थन नहीं करते। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक देश में महिलाओं के बीच शराब की सबसे ज्यादा खपत अरुणाचल प्रदेश में है, जहां करीब 17.8% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। सिक्किम में यह आंकड़ा 14.8% का है, जबकि असम में 5.5% का। मध्य प्रदेश में केवल 0.4% महिलाएं शराब पीती हैं, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। जीतू पटवारी ने कह दिया मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, लेकिन आंकड़े तो बता रहे हैं कि ये नीम की डाली पर आम टंगने जैसा है, यानी सिर्फ 0.4%। अब सरकार कह रही है ये आधी आबादी का अपमान है, और महिलाएं कह रही है भैया हमें बार बार पैमाने से क्यों नापते हो। दरअसल मध्य प्रदेश में शराब से ज़्यादा नशा बयानबाजी का है, यानी नेताओं के लिए लकड़ी अपनी, कुल्हाड़ी भी अपनी, और चोट जनता के पैरों पर। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और निहारिका शर्मा के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।
तो अब जिस तरह से ये पूरा बयान सामने आया है, बयान के सामने आने के साथ ही प्रदेश में घमासान मच चुका है, जहां पर आम महिलाएं इसको लेकर विरोध कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से भी विरोध दर्ज किया जा रहा है। तो जीतू पटवारी की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि मैं इस बयान पर अडिग हूं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। वाड़ी आलूवालिया जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमृता त्रिपाठी सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वाति गौरव सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं भूपेंद्र गुप्ता जी आपकी ओर ही आना चाहूंगी। बड़ा बयान है और इस बयान के साथ ही चर्चाओं का दौर गर्म हो चुका है। क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो पूरा देश भर का जो मीडिया एक प्रायोजित एजेंडा चला रहा है उस पर मेरा विरोध है। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने एक जो है उसका हवाला दिया है जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई। तो सबसे पहले अगर बुराई करनी है भाजपाइयों को तो बुराई उन्हें करनी चाहिए मोदी जी की, जिनकी सरकार ने सर्वे किया और सर्वे करके ये रिपोर्ट जो है सार्वजनिक की। अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट सार्वजनिक की और उसमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में विशेष जिक्र किया गया, भास्कर ने भी छापी है वो खबर, तो आप जो है उसमें जो है जीतू पटवारी कहाँ से आ गए? जीतू पटवारी तो केवल ये आगाह कर रहे हैं, पूरी बात सुन लें, जीतू पटवारी केवल आगाह कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को नशे में डुबा दिया, ये स्थिति है। आज यहाँ पर जो है ड्रग्स की फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मंत्रियों की गलबहियां सामने आ रही हैं। हजार सैकड़ों बच्चियों के साथ जो है लव जिहाद करने वाले और उनके साथ दुराचार करने वाले लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की गलबहियों के सारे तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसमें जो है अगर हम प्रदेश की जनता को आगाह कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में मध्य प्रदेश को ले जा रही है, तो ये कोई पाप कर रहे हैं क्या जीतू पटवारी? ये जो पाखंडी लोग हैं, जो धूर्त लोग हैं, जो कल तक मनोहर लाल धाकड़ जैसे दुष्कर्मियों के लिए चुप थे, जिनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, सड़क पर जो लोग व्यभिचार की लीलाएं कर रहे हैं, जो लोग जिनकी पार्टी के मंत्री जो महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं, सैन्य अधिकारियों की बेइज्जती कर रहे हैं और उनको बचाते फिर रही है पूरी सरकार, वो लोग जो है ये धूर्तता पूर्वक संस्कार संस्कृति और ये जो पाखंड की बातें करेंगे, इनका पूरा चेहरा काला है। इन्होंने देश की महिलाओं को सर्वसार किया। भूपेंद्र जी, एक आपने अपनी बात कही, लेकिन एक अहम सवाल, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सरकार ने ही वो आंकड़ा जारी किया है, वो आंकड़ा मुझे दिखा दीजिए एक बार कि कौन सा वो आंकड़ा है, तो उसके आधार पर फिर आगे की डिबेट शुरू हो। आंकड़ा में अभी तो आपको, मैं तो अभी सीधे चला रहा हूँ मार्केट से। आप अगर बोलती कि आंकड़ा लेके आना तो मैं आपको दिखा भी देता। तो 4 तरह की उसमें रिपोर्ट्स आई हुई है। आपके आप जो दिखा रही हैं वो एक पक्ष है उसका, ये तो पता होगा ना कि सोर्स क्या था, कहां पे ये आंकड़े 4 तरह की। आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नहीं जानती हैं क्या? जी यही पूछना चाह रही हूँ। पढ़ लीजिए उस रिपोर्ट को। हाँ, तो आप जारी कर दीजिए, बता दीजिए। ठीक है। ये सर्वे तो जो है सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने इसको जारी किया है। और आपको दूसरा डाटा भी मैं बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में अभी जो है एक बड़ा एक समारोह चला, 15 दिन तक जो है नशे से दूरी बहुत है जरूरी, पूरी सरकार उसमें लग गई। और आपको पता है मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े क्या हैं? बताइए। 11.5% जो है शराब का जो है कंजम्पशन बढ़ गया उन 15 दिनों में, जब सरकार ये कैंपेन चला रही थी। जितने भी आप आंकड़े बता रहे हैं सर, वो सारे सोर्स कहां से हैं? आप उसके आधार पर बताइए, फिर आगे की चर्चा उस पर, उसी के आधार पर। सोर्स मध्य प्रदेश सरकार है। आप कहें तो मैं आपको व्हाट्सएप करके भेज देता हूँ, इस डिबेट के बाद आप दिखा दीजिएगा। और ये जो है अनुराग द्वारी जी के पास भी ये रिपोर्ट है। ठीक है, ठीक है। वाड़ी जी अब आपकी ओर आना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर भूपेंद्र जी तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने सिर्फ फैक्ट्स बोले हैं, सोर्सेस के आधार पर बोले, हालांकि जो सोर्स बताता है वो आंकड़ा कुछ और सामने आ रहा है। अब आपकी तरफ से क्या कुछ स्टैंड? उसमें 4 तरह की रिपोर्ट है अस्मिता जी, आप उसको देख लीजिए। एक रिपोर्ट मत बताइए, उसमें सारा है। 1.6% है और आप 0.4% बता रहे हैं। वाड़ी जी से मुझे जवाब लेने दीजिए। मैं दर्शक श्रोताओं को तीज की शुभकामनाएं देती हूं और मेरे साथ जो आप विद्वान जन इस वार्तालाप में जुड़े सबको भी प्रणाम करती हूं। देखिए, प्रदेश ने एक बार फिर हारे हुए पटवारी का अब बहका हुआ पटवारी बनने का एक चेहरा देख लिया है। और इससे एक और चीज स्पष्ट हो गई है कि ये इनका असली चेहरा है। दोहरी नीति, दोहरा चेहरा, कोई भी मापदंड नहीं, क्योंकि रीति नीति विचार
और व्यवहार में कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। इन्होंने, आपको ध्यान पड़ता है कभी लव जिहाद के मामलों में बेटियों के लिए संवेदनाएं प्रकट की हो, जो आज बेटियों को, महिलाओं को प्रदेश में तो मनोहर लाल ठाकर के बारे में थोड़ा स्पष्ट कीजिए। आप अनुशासन करिए, जी के बारे में स्पष्ट करिए, भाषण मत दीजिए। आप फिर बीच में बोल के धाकड़ जी का चरित्र कैसा था बताइए ना। आगे की पार्टी के नेता हैं, हम उसको स्वीकार नहीं तो आप करते। जो है ये सोचने के पहले थोड़ा अपनी तरफ भी तो देखिए। आपकी पार्टी की नेता है, उन पे जरा अपना तबसरा करिए। देखिए, एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित चैनल पे भी आप अगर अनगलत ऐसे बोलते जाएंगे और महिलाओं को बोलने नहीं देंगे तो ये आपत्तिजनक है। एनडीटीवी पर लोग फैक्ट्स रखते हैं, भाषण नहीं देते। आप फैक्ट्स रखिए ना। हम लोगों ने आपके जी पर जरूर चर्चा करिए। हमने आपका अनगलत भाषण सुना, अब आप भी थोड़ा धैर्य रखिए। हमारा भाषण नहीं था, हम फैक्ट्स की चर्चा कर रहे थे। भूपेंद्र जी, आपको बड़ा संयम के साथ सुना, अब वाणी जी को भी बोलने दीजिए ना। शक्ति और मर्यादाओं का ये सम्मान करने वाला देश है, जिसमें आप लोग अमर्यादित होकर निरंतर बयान दे रहे हैं। आपने एक बार फिर महिलाओं का अपमान आज किया है। 3 दिन पहले उनको बोरे में बंद कर रहे थे। आपको क्या दिक्कत है? लाडली बहनों से आप लोगों को दिक्कत है? लाडली बहनों से आपको घृणा है? आपको महिला विकास से घृणा है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण क्या दिया? आपका तो खून खौलना शुरू हुआ। आपने यहाँ देखा है कि महिला सशक्त हो रही है, मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर हो रही है, स्वावलंबी हो रही है। आपको उससे भी चिढ़ मचने लगी है। आपको नीतियों से नहीं है घृणा, आपको घृणा ये है कि आप सत्ता के बाहर हो, आपकी ये फ्रस्ट्रेशन है, आपकी हताशा निराशा है, और अब आप ये ठीकरा महिलाओं पर फोड़ रहे हैं। ये पहली बार तो है नहीं। आपके और आपके वरिष्ठ नेताओं ने रस चासनी टंचमाल करके संबोधित किया है, तब भी सोनिया गांधी और प्रियंका जी के मुंह में दही जमा था, आज भी दही जमा हुआ है। क्या है, अब ये दही का जामन तोड़िए और इनके ऊपर कुछ आप व्यवस्थित एक्शन लीजिए। इनको या तो घर बिठाइए, इनसे माफीनामा करवाइए, क्योंकि आप ये जान लें कि मनोरंजन के लिए या सुर्खियों में रहने के लिए अगर आप निरंतर अमर्यादित बयान दे रहे हैं, जनता आपको माफ नहीं करेगी, लाडली बहनें आपको माफ नहीं करेंगी। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का देश है, और मर्यादाओं को जब आप निरंतर तार तार करते हैं, चाहे वो उमंग सिंघार हो जो अभद्र भाषा संघ के लिए इस्तेमाल करते हैं, या राहुल गांधी हो झूठ फरेब परोसने का प्रयास करते हैं, आपसे जब प्रमाण मांगते हैं जैसे आपके आका, वैसे ही आपने अभी जवाब दिया। आंकड़े आपके पास होते नहीं, प्रमाण आपके पास होता नहीं है, तीर कमान से निकल आता है, फिर आपको पता नहीं है कि आप क्या करें। चोट कहीं लगी है, अब उसकी भरपाई कैसे करें? आप लोगों को अब मुझे लगता है अपनी करनी पर सोच विचार करना चाहिए। ठीक है, स्वाति जी आपकी ओर आना चाहूंगी अब, क्योंकि चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज की दिशा में कोई भी बयान होता है एक अलग ही दिशा यहाँ पर पैदा होती है। एक जेंडर विशेष वर्ग को हाईलाइट करना, फिर उसके बाद ये बयान जब सामने आता है तो इसको आखिर किस तरह से देखा जाए? आखिर ये समाज में क्या छवि पैदा करता है? आखिर ये समाज में उन महिलाओं पर क्या कुछ असर डालेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। पहली बात तो ये कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हर एक इंसान को अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करने का हमें राइट है, लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी, खास करके मध्य प्रदेश में मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी अक्सर करके उन लोगों को बीच में ले आती है, चाहे कभी वो जानवर हो। अभी 4 दिन पहले जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार एक कुत्ते को सर पे लेके घूम रहे थे, उस कुत्ते को 1000 लोगों के बीच में प्रताड़ित कर रहे थे, उसको हवा में उछाल रहे थे और उसको कलेक्टर कह रहे थे। और आज अब ये नया बयान दे रहे हैं, इनका कहना है कि महिलाएं सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में इंटॉक्सिकेंट का सेवन कर रही हैं। तो हमें समझने की जरूरत ये है कि कौन सी, पहली बात तो
पैनल में बैठे हमारे साथी ये कौन सी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है उसमें सबसे ज्यादा तो नॉर्थ ईस्ट की आंकड़ा है जहां पे सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पे ट्राइबल स्टेट्स भी हैं, कुछ कम्युनिटी वाइज भी। जी, तो आई मीन, और दूसरी बात, ना सिर्फ अगर मैं सामाजिक तौर पे देखा जाऊं, जहां पे अगर हम महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने की बात की जा रही है, उनको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, कांग्रेस क्या अपने घटिया विचारों से, और बल्कि तो सोचने की जरूरत है कि नशे में सब में कौन है, क्या जीतू पटवारी जी खुद नशे में, जो कभी कुत्ते को सर पे चढ़ा लेते हैं और कभी महिलाओं का इतना डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो ये तो बहुत ही अभद्र चीज है, और आप ये बात बिल्कुल सुनिश्चित रखिएगा, महिलाएं ये चीजें नहीं भूलेंगी। आप जितना उनका तिरस्कार अभी कर रहे हैं, आपको अगले चुनाव में चीज का सामना करना पड़ेगा, और जितना जितना आप करते हो फिर आपको समझ में नहीं आता कि हार क्यों हो गई। आपके खुद के बयानबाजी से, आपके खुद के लोगों के डिसरिस्पेक्ट से जो महिलाओं के है, बल्कि अभी भी अगर उनमें थोड़ी भी, अगर वो होश में, मध्य प्रदेश की महिलाओं के साथ माफी उन्होंने क्या डिसरिस्पेक्ट किया है, क्या उनके घर में महिलाएं नहीं है? बिल्कुल, इस तरीके से बिल्कुल, ये जो आपने सवाल बोला कि क्या उनके घर में बहन नहीं है, इससे एक अहम सवाल भूपेंद्र जी आपके लिए मेरे पास ये है कि आपके घर में भी महिलाएं होंगी, आपके संगठन में भी महिलाएं हैं, तो क्या आप उन्हें भी इसी तरह से देखते हैं? क्या जीतू पटवारी जी ने ये कहा है कि प्रदेश की हर महिला शराब पीती है? अधिकतर महिला, तो अधिकतर महिलाओं में तो फिर आपके संगठन की भी महिलाएं आएंगी ना। मुझे बात करने देंगे, का संरक्षण कर रहे हैं कि देखिए, अभी कह रही थी कि अच्छा ठीक बीच है, में नहीं एक अहम बोलेंगे, अब देखिए उठाने बढ़ रही है। सवाल ये, क्या कांग्रेस मेरी शराबबंदी बात के मुझे खिलाफ कहने है? क्या कांग्रेस शराबबंदी के खिलाफ है? ये तो आप बीजेपी से पूछिए, जो 20 साल से शराब बंद कर रही है। क्या कांग्रेस इसके खिलाफ है? क्यों नहीं की? क्या आप बीजेपी से तो सवाल करिए ये पहले, अस्मिता जी, ये 20 साल से शराब बंद कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, इन्होंने क्यों नहीं की? और ये जो गुजरात से खेपें आ रही है, मुंद्रा पोर्ट से जो खेपें आ रही है 2-2 लाख करोड़ की, ये कौन भेज रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भेज रहे हैं। अभी शराब की बात, देश को इन्होंने नशे में डुबा दिया है। और आप मुझे बात कहने दें, प्रश्न मेरे से बाद में कर ले, मुझे वाणी जी का जवाब देना। ये बहुत अभी जो है संस्कृति और सारी चीजों की संस्कार की बातें कर रही थी, तो इनसे जरा पूछिए कि इनने मनोहर लाल धाकड़ इनके सबसे संस्कारी पुरुष हैं। सीधा जवाब दीजिए, क्या आप शराबबंदी के फेवर में हैं? आप नहीं चाहती कांग्रेस अपनी बात करे, तो इन्हीं को बिठा दिया। मैं दोनों से सवाल पूछ रही हूँ, दोनों से ही यही सवाल है। पहले भूपेंद्र जी आपसे जवाब चाहूंगी कि क्या आप शराबबंदी के फेवर में हैं? आदरणीय अस्मिता जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपको जो बोलना, जिससे आलोचना करना करिए। सर बिल्कुल, आप पूरी बात कीजिए, लेकिन जो सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल का जवाब तो मिल ही नहीं रहा है। बात घुमाया जा रहा है, तो बातें तो इधर उधर जा रही है। आपको क्या तकलीफ है? अगर हम इनका कैरेक्टर बता रहे हैं तो आप बताइए, क्या इन्होंने विजय शाह को मंत्रिमंडल से निकाल दिया? महिलाओं की कितनी बेइज्जती की, गले से लगाए फिर रहे उसको। क्या इन्होंने जो है मनोहर लाल धाकड़ को जो है सजा दी? कौन थी उसकी सह अभियुक्त? आज तक ये बता पाए क्या? तो क्या भूपेंद्र जी ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है कि अगर बीजेपी की तरफ से महिलाओं को लेकर कुछ टिप्पणी की गई है तो आप भी टिप्पणी करते चले जाएंगे? छोड़ देते हैं और उनकी तिलक लगाकर पूजा करते हैं, वो संस्कार सिखा रहे हैं देश को। गुजरात में कितने बलात्कारियों को तिलक लगाकर, उनको माला पहनाकर, लड्डू खिलाकर पूजा की थी उनकी। रोज बलात्कारियों की सजा माफ करते हैं, पैरोल देते हैं। आप सुन लीजिए वाणी जी, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपकी पार्टी वो पार्टी है जो अपनी सगी बेटी को जो है बलात्कारियों के कब्जे में दे देती है। आपकी पार्टी वो पार्टी है। ठीक है, मुद्दों से भटकाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अमृता जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि इस पूरे मुद्दे में अगर आपका हम तर्क ले तो आप क्या सोचती है, कैसे इस पूरे विषय को देखती है, समाज में इसका क्या असर पड़ रहा है? भूपेंद्र जी आपसे भी अभी सवाल नहीं है, वाणी जी आपसे भी सवाल नहीं है, अमृता जी आपसे जवाब चाहूंगी। देखिए अस्मिता जी, अभी मैं जो सारी चर्चा सुन रही थी, मैं बहुत ही एक खुद को आम महिला मानती हूँ। मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बहू हूँ, और मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती। लेकिन इस तरह के बयान जब किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति देता है तो जाहिर सी बात है हमारे लिए ये दुख और चिंता का विषय है। आप कैसे किसी को भी इस तरह से जेंडर बेस्ड किसी के ऊपर रिमार्क लगा सकते हैं? आपके पास ऐसे कौन से आंकड़े आए हैं जो और किसी को नहीं मिले? अभी मैंने
तो कोई रिपोर्ट नहीं देखी, क्योंकि मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, मेरे पास ऐसी गुप्त रिपोर्ट्स नहीं आती हैं। मैं तो टीवी और न्यूज में जो कुछ देख रही हूँ, कहीं पर भी ऐसे कोई आंकड़े नहीं दिखे कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। एक तो मुद्दा ये है, और दूसरी बात मैं यहाँ पर बहुत क्लियर करना चाहूंगी कि अगर हम खुद को मानते हैं कि हम 21वीं सदी का भारत है, हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, ये और वो, तो फिर किसी भी नेता को, किसी भी पुरुष को ये आजादी किसने दी कि आप सारी महिलाओं के ऊपर इस तरह का, उनके चाहे कभी आप खान पान के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी उनके कपड़ों के ऊपर आप टिप्पणी करते हैं, कभी उनके व्यवहार के ऊपर, उनके रिलेशंस के ऊपर, आपको ये अधिकार दिया किसने? क्या हम अभी भी इसी तरह के एक पुरुष वाले समाज में जी रहे हैं कि आप कभी भी उठकर चले आए और किसी के ऊपर आप कुछ भी टिप्पणी करके कह सकते हैं कि मीडिया ने हमारा बयान तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया? आप अभी कहाँ रह रहे हैं? मतलब जब अभी इलेक्शंस आएंगे तो हम सबके लिए देवी बनने वाले हैं, हम सबके लिए यही महिलाएं ये हाथ जोड़े खड़े होते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। और जैसे इलेक्शंस हो जाते हैं, आप बोलने के पहले एक बार सोचते नहीं हो। अभी मैं मध्य प्रदेश की महिला हूं अस्मिता जी, मैं जिस फील्ड की हूँ, मैं मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, इंटरनेशनल ट्रिप सब कहीं जाती हूँ। मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि मेरे प्रदेश की महिलाएं यहाँ पर कहीं स्टैंड ही नहीं करती हैं। मैं इतनी महिलाओं के बीच में जाती हूँ, रहती हूँ। आज सभी लोग तीज मना रहे हैं, मैं तीज के दिन ये बात कह रही हूँ कि कोई भी नेता जब इस तरह का बयान देता है तो पहले खुद को एक व्यक्ति के तौर पर देखे, और किसी और को जनरलाइज करने के पहले उसकी भी एक रिस्पेक्ट और उसका एक क्या ओहदा है, आप उसको सोच के बोला करो। कभी आप बोलते हो कि रेप इसलिए होते हैं कि कपड़े ऐसे पहने थे, क्या बच्चियों के, बुजुर्गों के रेप नहीं होते इस देश में? अभी नवरात्रि आएंगे तो आप सुबह शाम कन्या भोजन कराओगे, उनके हाथ पैर जोड़ोगे, आप उसके बाद सब भूल जाते हो। तो यहाँ महिलाओं पे टीका टिप्पणी करने की अभी आदत सबको छोड़नी चाहिए। मैं चाहती हूँ पुरुष वर्ग खुद को देखे, और कोई भी महिला, किसी भी राज्य की महिला पुरुषों को टक्कर दे ही नहीं सकती है नशे के मामले में। बिल्कुल। वाणी जी, आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं एक पहेली पूछना चाह रही हूँ मेरे पैनलिस्ट को। 2009 से एक बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बेल पे है, रेप का चार्जेस पे। पहेली है, क्या कोई पहचान सकता है कौन है वो? और उसको ये तिलक बंधन करते हैं, और वो नेता अंबेडकर की फोटो अपनी गोद से उतार कर नीचे भी रख देते हैं। दलित नेता अगर उनके बराबर में बैठे तो उनको अलग से सोफे पे बिठवाते हैं। क्या पहेली बूझ सकते हैं आप लोग? भूपेंद्र जी। दोहरा चेहरा, दोहरी नीति, दोहरे मापदंड। बोल ले फिर बात करते। ठीक है भूपेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री बलात्कार में जो है गए हैं, और अभी जाकर जो है फिर से मंत्री बन गए। उनके ऊपर बलात्कार के आरोप। सुन लीजिए, नाम भी बता दूंगा। वाणी जी, अब सुनिए, मैंने आपको सुन लिया ना, आपने एक पहेली रख दी, मुझे भी रखने दीजिए। इस पूरी पैनल में सबसे अच्छी बात की है अमृता त्रिपाठी जी ने, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। एक मिनट चुप रहिए, अब आप चुप रहिए। आपकी पार्टी जो है दुराचारियों की पार्टी, भरे पड़े हैं आपके यहाँ। अपनी सगी बेटी से रेप करने वाले लोग हैं आपकी पार्टी में। आप माफ करिए, क्या होते हैं? मेरी बात करने दीजिए आपको, मुझे मेरी बात करने दीजिए। क्या होते हैं? अमृता त्रिपाठी जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। भूपेंद्र जी, ये जो देश में डुअलिटी चल रही है, ये जो दोहरा मापदंड चल रहा है, दोहरापन चल रहा है, ये वाणी अहलूवालिया के मुंह से मनोहर लाल ठाकुर का नाम भी नहीं निकल रहा है। भूपेंद्र जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या जीतू पटवारी के इस बयान के बाद ये नहीं लगता आपको कि कांग्रेस पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा? महिलाओं की जनसंख्या मध्य प्रदेश में काफी अधिक है। नहीं किया जीतू पटवारी ने, उन्होंने केवल एक रिपोर्ट का जिक्र किया है। लेकिन यही तो एक मैसेज जा रहा है ना, औरतों के बीच में, महिलाओं के बीच में, तो मैसेज यही गया। पार्टी के लोग नशे की फैक्ट्रियों में जो है को बढ़ावा देते हुए पकड़े गए हैं। इनके सारे मंत्रियों की तस्वीरें भंडा फोड़ रहे हैं, उन पर एक्शन ले रहे हैं। आपके जैसे नहीं है, माफिया राज करते थे। पूरे देश को नशे में डुबा रहे हैं। मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहाँ पर शांति थी, जहाँ पर नशा नहीं था, जहाँ पर जो है बदमर्जी नहीं थी, उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इन्होंने अपना जो है उसको बना लिया है। कानून के तहत काम कर रहे हैं। अभी देखती जाइए आपके कितने लोगों के नाम आएंगे सामने। छोड़ेंगे नहीं। महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार कब बंद करेंगे? महिलाओं को एक निचला स्तर देने से कब आप रोकेंगे? आप थोड़ी लज्जा करिए। आप जो है वाणी जी पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं,
ऐसे ऐसे बदनाम चरित्रों को पार्टी में जगह मत दीजिए। ठीक है भूपेंद्र जी, हमारा मुद्दा नशा है और यहाँ पर अलग ही मुद्दा जा रहा है। आपसे मेरा सवाल ये है, क्या जीतू पटवारी क्योंकि वरिष्ठ चेहरा है, एक उन चेहरे उनके अगर तरफ से इस तरह का बयान दिया जाता है तो आपको नहीं लगता है कि एक छवि धूमिल होती है, इसका असर जनता के बीच पड़ता है? क्या किसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इसको लेकर? मैंने आपसे क्या कहा कि मैं जो है अमृता त्रिपाठी जी के बयान से अक्षरशः सहमत हूँ, वो सही बात कह रही हैं और उसी लाइन पर आप डिबेट करिए। विजय शाह छोटे व्यक्ति थे क्या? आप कह रही हैं बड़े व्यक्ति है, छोटे व्यक्ति का सवाल नहीं है। विजय शाह कौन था? मिनिस्टर है इस प्रदेश का, और क्या उसने बदतमीजी की है? सुप्रीम हाई कोर्ट को खुद संज्ञान लेना पड़ा है, उसके बाद शर्म नहीं इन लोगों को। आज जो है, आज आप बड़ा छोटा नहीं है, जो उसने बात की है उस बात का करिए। तो अब बीत गई और उस पर क्या कार्रवाई होगी वो तो बीजेपी से पूछा जा रहा है, लेकिन बात यहाँ पर अभी कांग्रेस से है। सवाल आपसे कांग्रेस के नेताओं से हो रहा है। कभी आप महिलाओं को बोरी पे डालने की बात कहते हैं, कभी आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब का सेवन कर रही हैं, और उसके बाद जब पूछा जाता है कि कार्रवाई क्या हो रही है तो आप बीजेपी के खेमे में नजर डालते हैं कि बीजेपी ने आखिर कितनी कार्रवाई की है या बीजेपी क्या कर रही है। आप अपने पार्टी में नजर क्यों नहीं डाल रहे हैं? आप अपने गिरवान पे क्यों नहीं जाके देख रहे हैं भूपेंद्र जी? इतना घटिया कैरेक्टर के वहां तक ले गए ये पार्टी को। बीजेपी में भी एक जमाने में महान नेता होते थे। चलिए ठीक है, बहुत ही क्विक रिएक्शन वाणी जी आपसे चाहूंगी क्योंकि अब समय की बहुत कमी है। इनके दोहरे चरित्र का एक उदाहरण और देती हूँ। एक आपको ध्यान होगा, लगभग पिछले साल एक पॉस्को विक्टिम थी, छोटी बिटिया थी, गांव की थी, बहुत गरीब परिवार की। जीतू पटवारी थी, उनके घर पे गए, फोटो खींच और उसको वायरल कर दिया। महान राष्ट्रवादी का नाम लीजिए कि मनोहर लाल जी धाकड़ कौन थे? ठीक है, अब सवाल यहाँ पर नशा को लेकर हो रहा है, आंकड़े यहाँ पर नशा को लेकर पेश करने की बात कही जा रही है, सोर्सेज यहाँ पर NFHS बताए जा रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ रेप पे चल रही है, पॉक्सो पर चल रही है। लेकिन शराब जो मुद्दा यहाँ पर बड़ा हुआ है और साथ ही साथ जिस वजह से महिलाओं की छवि धूमिल हो रही है उस पर कोई चर्चा नहीं। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमृता जी हमारे साथ जुड़ी, स्वाति गौरव जी हम आप हमारे साथ जुड़ी, वाणी जी, भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सवाल यह है कि इस तरह के बयान किसी वरिष्ठ और प्रतिष्ठित चेहरे की तरफ से दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं समाज में एक नई छवि बनाता है और छवि यहां पर फिलहाल महिलाओं को लेकर बन रही है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।